नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ चुका है। जी हां, जैसा आप सभी लोग पिछले एक साल से देख रहे होंगे कि जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, जब से बांग्लादेश का सियासी पासा पलटा है, तब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार भी बढ़ चुका है। कट्टरपंथ जो है वह चरम सीमा पर पहुंच गई है। बांग्लादेश में जब तक प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, तब तक तो कहीं न कहीं बहुत कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब से शेख हसीना जी का तख्ता पलट हुआ है और एक नई अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, तब से कहीं न कहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। और इसका ताज़ा उदाहरण 2 दिनों पहले सामने आया है, जब बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख महंत चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया गया। और सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया गया, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और जब बांग्लादेश के चटगांव अदालत में उनके वकील के द्वारा जमानत याचिका दाखिल की गई, तो उनके जमानत पर भी रोक लगा दिया गया और कोर्ट से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। यानी कि चटगांव अदालत की तरफ से उन्हें जमानत नहीं दिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। चिन्मय श्री कृष्ण दास की बात किया जाए तो आपको बता दें कि बांग्लादेश के इस्कॉन प्रमुख हैं चिन्मय कृष्ण दास जी। उनके द्वारा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिन्हें अब बांग्लादेश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें जेल में भेज दिया गया है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात सामने आई है कि चिन्मय श्री कृष्ण दास जी के द्वारा अपनी जमानत याचिका दाखिल करने के लिए जिस वकील को हायर किया गया था, उस वकील की हत्या कर दी गई है। यानी कि बांग्लादेश के मुसलमानों को इतनी नफरत हो चुकी है कि चिन्मय कृष्ण दास जी का जिस वकील के द्वारा केस लड़ा जा रहा था, जिसके द्वारा जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, उसका हत्या भी कर दिया गया है। और माना जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार की तरफ से भी इन कट्टरपंथियों का पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनके मन इतने बढ़ चुके हैं और उनके द्वारा लगातार हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी किया जा रहा है, उनके बहन बेटियों के साथ छेड़खानी किया जा रहा है। और लगातार ऐसी खबरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं जहां पर हिंदू समाज के धार्मिक स्थलों से भी छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की तमाम खबरें बांग्लादेश से लगातार आ रही हैं। वहीं बांग्लादेश के एक हिंदू नेता, बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड एलायंस के महासचिव मृत्युंजय राय के द्वारा बयान दिया गया और उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की साजिश रची जा रही है, हिंदुओं को भगाने की साजिश रची जा रही है। यहाँ पर हमारा घर परिवार रहता है, हम लोगों के पुरखे यहाँ पर रह चुके हैं, तो ऐसे में अब हमारे साथ यहाँ पर साजिश किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि बांग्लादेश से हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए, या तो उनका कन्वर्जन करा दिया जाए, या फिर उन्हें देश से बाहर कर दिया जाए। इस तरह की तमाम साजिश जो है बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि बांग्लादेश में लगातार कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर परिवार के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी साजिश रची जा रही है कि बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए, भगा दिया जाए, या फिर उन्हें कन्वर्टेड करा दिया जाए। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, या फिर बांग्लादेश सरकार के द्वारा उन्हें सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।